हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। द्रास्तुविचे माई सेल्फ बीडी गुप्ता। आज मैं बताऊंगा बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10th का है बेटा, तो उसमें पहला वीडियो मैं बता चुका हूं। आज के डेट में बताऊंगा बस इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। आज आप लोग जानो इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये बहुत जरूरी है बेटा, जितना डिटेल से डिटेल जानोगे वो अच्छा रहेगा। इसको क्यू से या अथवा कभी कभी क्यू से लिखते हैं, कैपिटल लेटर के क्यू से लिखते हैं। इसके बारे में जानना है बेटा। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज ये केवल आज के डेट में एक डिफिनीशन नहीं होगी, ये बहुत ही वो क्रीम पॉइंट होगा। ये कहा जाएगा हमारे कामयाबी का बहुत ही बड़ा ये पॉइंट माना जाएगा। 3 ऐसे पॉइंट है, इसको पकड़ के रखना है। पहला वीडियो देखिएगा, उसमें मैं इंट्रोडक्शन दे रखा हूँ इसके बारे में। तो इसमें क्या है बेटा, क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको एकदम अच्छे से डिटेल से इसको जानेंगे आज के डेट में। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्लास 12 में जाओगे फिजिक्स में तो ये सब काम आएगा। जो गहराई से जाने रहेंगे वहाँ पे आगे काम होता है। नीट IIT और बड़े बड़े कंपटीशन में बैठोगे तो छोटी छोटी चीज़ें, बहुत बारीकी चीज़ें हमारे ग्रिपिंग में होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। ये देखो बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे स्मॉल लेटर का क्यू है, कभी कभी क्यू कैपिटल लेटर के क्यू से लिखते हैं। तो इसको डिफाइन करना है। डिफाइन करने के पहले क्या है बेटा, देखो सॉलिड मैटर की बात की जाए तो मैटर क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस होता है। तो मैटर में क्या, अगर सॉलिड की बात की जाए तो ये अगर मान लो ये चाक है, ये क्या हो गया, सॉलिड हो गया, एक मैटर हो गया। इसको तोड़ के बहुत छोटा करो, लाखों भाग छोटा कर दो इसका, तो मॉलिक्यूल बनता है। उसको और तोड़ के बहुत ही छोटा कर दो, बहुत ही छोटा। अब वो उससे छोटा ना हो सके, इतना छोटा कर दो, उसको बोलते हैं एटम बोलते हैं। और एटम के अंदर क्या होता है बेटा, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं, ये होते हैं। आइए एक एक करके इसको क्लियर करते हैं। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज को हमें डिफाइन करना है। डिफाइन करने से पहले हम ये जानेंगे कि ये यहाँ से, ये देखो बेटा, मैटर मतलब सॉलिड लिक्विड गैस। इससे क्या बना, तोड़ के कोई भी चीज़ें छोटा करो, मॉलिक्यूल बनता है। और इससे इसको और छोटा करो तो वहाँ पे क्या बनता है बेटा, एटम बनता है। अब एटम का कंस्ट्रक्शन, रचना कैसे होता है, कैसे क्या देखते हैं हम, क्या फील करते हैं, वो चीज़ क्या होती है कि हम देख के इसकी पढ़ाई करते हैं, आगे लिखते हैं। देखो, तो मैटर से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम के अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखो, बारीकी समझना बेटा। ये कंपटीशन में और हायर क्लास में, नीट IIT जैसे कंपटीशन में ये बहुत काम आता है। बेसिक चीज़ जो समझे रहते हैं, कोई भी बड़ा टॉपिक होता है, बड़ा फास्ट कवरिंग होती है, बहुत समझने में ईजी होता है। एटम, ये मान लो बेटा एटम हो गया, इसमें क्या हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। तो इसमें हमने मान लिया ये जो न्यूक्लियस है, इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है जो इस ऑर्बिट में घूम रहे हैं। क्लास चार्ज आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में। चार्ज 2 तरीके का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो वही बेसिक चीज कनेक्ट करके क्लास 10th में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखो, एटम के अंदर उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है कि एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ये इसका सिंबल हो गया, इलेक्ट्रॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है। और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन ये क्या होता है, इस पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है, न्यूट्रल होता है। इसलिए ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी में इसको कंसीडर करके नहीं पढ़ते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये एटम में इलेक्ट्रॉन है जो इस न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट है इसमें रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और इसके ये न्यूक्लियस हो गया जो एटम के अंदर है, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसको इलेक्ट्रिसिटी में कंसीडर नहीं करते हैं, इसको लेके स्टडी नहीं करते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 चीज को पकड़ते हैं, लेके उसको डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कैसा है,
ये इसके पास चार्ज होता है, क्या क्या होगा बेटा, अगर ये रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में तो इसके पास चार्ज होता है और क्या होता है, मास होता है। तो वही ठीक यही क्वेश्चन हमारे लिए आता है कि क्या प्रोटॉन के पास भी चार्ज होता है, तो बोलते हैं हाँ इसके भी पास क्या होता है, चार्ज होता है। और क्या इसके पास मास होता है, तो बोलते हैं हाँ होता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज होता है और इसके पास मास होता है, और प्रोटॉन के पास क्या होता है, चार्ज होता है और मास होता है। अब देखो बेटा, जब ऐसे नॉर्मल बात की जाए तो कोई भी मटेरियल है, यूनिवर्स का कोई भी मटेरियल उठा लो, उसके पास टोटल जिसको बोलते हैं नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। यानी जब मटेरियल जब बना है, इस अर्थ पे आया है, जो भी यूनिवर्स में जहां भी आप देखते हो, तो उसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। इसलिए नेट चार्ज टोटल क्यू नेट क्या होता है, जीरो होता है। टोटल नेट चार्ज क्या होता है, जीरो। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होते हैं, यानी जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन हो गए। तो किसी भी बॉडी का कोई भी मटेरियल है, यूनिवर्स में कोई भी मटेरियल है, उस पर नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। अगर उसको चार्ज करना है तो उसके लिए आगे पॉइंट बनाते हैं, कैसे वो चार्ज होती है, कैसे पॉजिटिवली चार्ज होती है, कैसे निगेटिवली चार्ज होती है, इसके बारे में देखते हैं। तो हमने ये बोला मैटर से मॉलिक्यूल तोड़ तोड़ के इस चाक को छोटा किया, मॉलिक्यूल बना, इसको और छोटा किया, छोटा से छोटा किया, वहां पे क्या बना, एटम बना। और एटम के अंदर ये देखते हैं इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, चार्ज होता है और मास होता है। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये हो गई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बात। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट, मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट चार्ज है, सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ये जो इलेक्ट्रॉन की बात होती है, तो पूरे दुनिया में इससे छोटा पार्टिकल नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन से छोटा। और इसके पास जो चार्ज होता है वो भी सबसे छोटा होता है, इससे कम चार्ज नहीं पॉसिबल है, नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो गया। अब हमें इसको डिफाइन करने से पहले एटम का स्ट्रक्चर देख लिया कि एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और उसके बाहर क्या होता है, एटम में ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं अपने ऑर्बिट में, क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट ये आता है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। और चार्ज प्रोटॉन जितना इसके पास चार्ज होता है उतना ही इसके पास प्रोटॉन के पास भी चार्ज होता है, लेकिन अंतर क्या होता है, साइन का होता है। इसमें नेगेटिव लिखा जाता है, इसके लिए पॉजिटिव लिखा जाता है। आगे अब चार्ज हमने कितने तरीके का बोला, पढ़ा है क्लास लोअर पीछे क्लास में। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है। दो तरीके का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो देखो हमने ये भी पढ़ रखा है कि अगर नेगेटिव चार्ज है, ये रहा नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो दोनों के बीच में अगर दोनों को पास लाते हैं, जब पास लाते हैं उस समय किस तरह का फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, दोनों एक दूसरे से दूर हटते हैं, तो ये रिपल्सन का फोर्स लगता है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसको बोलेंगे सिमिलर चार्ज, ये पॉजिटिव, ये भी ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। जब दोनों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है, उस समय भी रिपल्सन होता है। अब नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, जब इनको एक दूसरे के पास लाते हैं तो इसमें क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर सिमिलर चार्ज है, अगर यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स किस तरह का फोर्स होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, यानी एक दूसरे को हटाते हैं ऐसे, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, जब दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे तो दूर जाते हैं। अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, जब दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं फिर दूर जाते हैं, रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। और यहाँ पे माइनस या प्लस, एक माइनस है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, जब दोनों एक दूसरे के पास आते हैं वहां देखते हैं अट्रैक्शन होता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो देखो बेटा,
अब हम इसकी डिफिनीशन बनाएंगे, क्यू की डिफिनीशन बनाएंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ए टू जेड कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लो, जब वो बनता है, जब वर्ल्ड में बनता है, जब यूनिवर्स में बना है, जो बनता है उसके पास क्या होता है, उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, उसमें चार्ज होता ही होता है। कहने का मतलब ये है, अगर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एटम में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन है, जब इलेक्ट्रॉन बना, ऊपर वाले ने जब बनाया तो उसके साथ क्या किया, चार्ज दिया। अगर ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन बना तो ऊपर वाले ने क्या किया, बनाते समय ही चार्ज दिया इसको। बाहर से हम नहीं डालते हैं, बाहर हम नहीं क्रिएट कर सकते, इस पे हमने नहीं बनाया। जब ये कहने का मतलब ये है, जब इलेक्ट्रॉन जब बना इसमें, तो इसके साथ साथ क्या, इस पे चार्ज भी रहा, और प्रोटॉन बना, इस पे भी चार्ज रहा। ये बनते ही इलेक्ट्रॉन बनेगा तो प्रोटॉन बनेगा, तो बनते ही उस पे क्या होता है, चार्ज आता है, उसी समय उस पे चार्ज होता है। अलग से हम नहीं बनाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का निर्माण हुआ या प्रोटॉन का, यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, तो उस समय बनते ही उस पे चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है। अब इसको हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस बोलते हैं। केवल हम इसको क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। अगर एक बॉडी है, दूसरी बॉडी है, उसको आपस में ऐसे रगड़ें तो उस बॉडी को चार्ज करते हैं, उसको बोलते हैं बॉडी को चार्ज करना। चार्ज करना हमारे हाथ में है, ऐसे रगड़ेंगे, फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे तो चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये कहें कि बॉडी दे दे कोई हमारे, एक जैसे कोई ये बॉडी है, तो इस पे कितना चार्ज है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। जितना इस पे टोटल नेट चार्ज क्या है, 0 है। इसमें ए बना तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। बनते ही इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है। अब देखो, अब इसको डिफाइन करते हैं। तो यहां से मैटर से मालिक्यूल से एटम से क्या बना, एटम के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इस इलेक्ट्रॉन से एटम बना, फिर उल्टा भागो मालिक्यूल बना, फिर मैटर बना। इसको डिफाइन करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे, हम ये बोलते हैं ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये जो वर्ड नाम आ रहा है क्यू आता है, ये बनते ही कोई भी एटम बनता है तो उसमें क्या होती है, ये पाया जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव पाया जाता है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। और ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है, इसके वजह से यानी चार्ज की वजह से ये क्या करता है, दूसरे मटेरियल पे क्या करता है, फोर्स भी लगाता है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये देखो, हम ये कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया बेटा, लेकिन ध्यान से समझे रहना, आगे बहुत काम आएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको क्यू, कभी कैपिटल लेटर क्यू से लिखते हैं, तो क्या होता है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी या कहते हैं इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ये बनता है तो वो होता है, पाया जाता है उसमें, इसलिए इसको इनहेरेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। और इसकी वजह से क्या करता है, जो दूसरे मटेरियल पे क्या करता है, अप्लाई फोर्स ऑन द अदर मटेरियल, ऑन द अदर मटेरियल, चाहे बॉडी कर दीजिए, दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाता है ऑन द अदर मटेरियल। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई पूछते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो हम ये कहते हैं, अगर कोई मैटर है, सॉलिड हो गया मान लो, उसको तोड़ के छोटा किया, छोटा करके मॉलिक्यूल बना, उसको और लाखों बार तोड़ा, एटम बना, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। जब इलेक्ट्रॉन बनता है उसी समय उस पर चार्ज भी होता है। तो हम ये बोलते हैं इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होती है, ये प्रॉपर्टी का नाम है, वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और ये क्या करती है, जो दूसरे मटेरियल पे क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है। अब देखो बेटा आगे, ये तो कहानी रहा, ये बेसिक। अब आगे देखो बेटा, अब हम बात करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की बात की जाए एक बार और, तो ये देखो बेटा, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में ये कहा जाएगा, ये दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है। सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन है। दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और इस पे चार्ज भी होता है। और इससे
जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम होता है। कूलाम क्या है? यूनिट है, यूनिट है, कैपिटल लेटर का सी लिखते हैं। ये चार्ज की यूनिट है, क्यू की यूनिट है। हम ये कह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। इस इलेक्ट्रॉन के बारे में ये कहा जा रहा है दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है, और इसके पास चार्ज भी होता है। और चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। एसआई यूनिट होती है कूलाम। इस चार्ज से छोटा चार्ज इस वर्ल्ड में कहीं पॉसिबल नहीं है। ये मिनिमम चार्ज है, इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। अब देखो बेटा आगे, ये चार्ज के बारे में हो गया। अब एक चीज और कहा जा रहा है, मैं हो गया, या ये चाक हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये वॉल हो गया। इसमें नेट चार्ज कितना है? टोटल 0 है। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। अब देखो बेटा आगे, केवल ये एक फिगर पूरा इसको डिफाइन कर देगा। यही समझने का हुनर होता है, आगे बढ़ने का हुनर होता है। एक फिगर जो बना रखा हूं आपके सामने, उसी पे मैं बोल रहा हूं बार बार। अब आगे देखो इसी पे क्या बोलने जा रहा हूं, क्या बताऊंगा आपको इसी पे। अब देखो बेटा, अब हम क्या करें, अब इसको फिर से इसी फिगर को थोड़ा फ्रेश बना लेते हैं, नया। यहां पे देखो बेटा, ये न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर 2 प्रोटॉन है, वो एटम के अंदर है। और ये इलेक्ट्रॉन एटम में ही है जो रिवॉल्व कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इनके पास कुछ एनर्जी है, इस एनर्जी की वजह से ये गोल गोल घूमते रहते हैं। ठीक है, एनर्जी ये घूम रहे हैं। अगर हम बाहर से इनको एनर्जी दे दें या इसको हीट करें तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के क्या होगा? ये बाहर आ जाएगा। हमने ये कहा 2 प्रोटॉन पहले से हैं नेचुरली, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इस पे रिवॉल्व कर रहा है। अब हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा एनर्जी दिया, हीट किया इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन अब इस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आ गया। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन ये सिंबल है, ई पे ऐसे माइनस करके लिखा हूं आगे, ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आ गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों फ्री बोला जाता है बेटा? ये देखो, पहले इलेक्ट्रॉन यहां पे था, हमने क्या किया, थोड़ा एनर्जी दिया, थोड़ा हीट किया। पहले से एनर्जी थी इसके पास, और हमने बाद में क्या किया, थोड़ा सा और एनर्जी दिया और हीट किया। अब उसके बाद क्या हुआ, ये अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर चला गया। अब ये अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर चला गया भाई। अब तो ये फ्री हो गया, इलेक्ट्रॉन इनसे फ्री हो गया। जब फ्री होता है तो हम ये बोलते हैं, फ्री कौन हुआ है? इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, इसलिए इसका नाम आ गया फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये देखो बेटा, बार बार यही बोल रहा हूं कि इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, इसके पास मास होता है, चार्ज होता है, मास भी होगा चार्ज भी होता है, दोनों होता है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया और इस पे निगेटिव चार्ज होता है, तो इसको यहां पे देखो, ये हो गया निगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया। अब ये देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया, तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बचा। तो यहाँ पे देखो 2 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, तो इनमें एक्सेस अधिकता किस चीज की है? प्रोटॉन की है। 2 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तब अब अधिक क्या हो गया? अब इसमें क्या अधिक दिख रहा है? प्रोटॉन दिख रहा है, और इस पे चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। तो ये वाली जो बॉडी होती है ये हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज, इसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज। तो 2 तरीके के पार्टिकल मिले हमें। एक तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के ऑर्बिट को अपने बाहर चला गया, तो ये एक चार्ज पार्टिकल है। दूसरा जो इसको बोलते हैं रेस्ट ऑफ द एटम, ये पूरा एटम था, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इस पे चार्ज क्या होता है? निगेटिव होता है। अब जो रेस्ट ऑफ एटम, इसको छोड़ के बाकी जो एटम है वो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, यही इन दोनों को क्या बोलते हैं? चार्ज कैरियर। इसको क्या बोलते हैं बेटा?
चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर। कोई पूछते हैं चार्ज कैरियर्स कितने तरीके के होते हैं, तो बोलो सीधे पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। दो तरीके के चार्ज होते हैं। ये लिखने का तरीका देखो बेटा, एक बार यहां बता देता हूं। पॉजिटिव, यहां देखो पॉजिटिव, यहां से यहां प्लस लिखो, लास्ट वाले को वी उठा के यहां पे लिख दो पॉजिटिव। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं प्लस बी मतलब पॉजिटिव होता है, माइनस वी मतलब नेगेटिव होता है, वैसे ही इसको बनाते हैं। अब देखो हमने क्या किया बेटा, इसके पास एनर्जी थी तो घूम रहा था आराम से अपना, हमने बाहर से एनर्जी दिया, हीट किया, वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को छोड़ के बाहर चला गया। उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब उसके ये तो बाहर चला गया, तो बाकी जो रेस्ट ऑफ द एटम, ये एटम है, रेस्ट ऑफ द एटम क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये कहते हैं कि क्यों हुआ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो प्रोटॉन, ये तो बाहर चला गया इलेक्ट्रॉन, जो बचा उसको देखते हैं, यहाँ पे दो प्रोटॉन, यानी किसकी अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, तो हम बोलते हैं प्रोटॉन की अधिकता होगी। प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया पूरा बॉडी, ये पूरा, ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये निगेटिवली चार्ज हो गया। तो बोला जाता है चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर, कैरियर मतलब ढोना, ले जाना। चार्ज कैरियर कितने तरीके का होता है, हम ये बोलते हैं दो तरीके का होता है। एक होता है पॉजिटिवली चार्ज कैरियर, दूसरा होता है निगेटिवली चार्ज कैरियर। तो यहां से हमने आपको क्या बताया, एक ही फिगर स्टार से बोल रहा हूं, अभी फिर इसी पे बोलते रहूंगा आगे भी इसी पे बोलते रहूंगा, बस समझने का। एक फिगर बनाया उसी पे खूब बोला, दूसरा फिर वही, फिर ये बना के फिर इसी पे बोलूंगा, ये वीडियो चलती रहेगी कंटिन्यू। तो ये देखो बेटा, तो ये हो गया निगेटिव चार्ज, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। ये निकल के इलेक्ट्रॉन बाहर आया, इस पे चार्ज क्या होता है, नेचुरली ऊपर से जब बनता है निगेटिव चार्ज होता है। हमने मान भी लिया बाद में कि दो तरीके के चार्ज होते हैं, हमने माना है, एक निगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बाहर निकल गया निगेटिव चार्ज, तो हमें बोलते हैं जो निकला है वो पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है। जो बचा रेस्ट ऑफ द एटम, ये भी चार्ज पार्टिकल है। तो हमें बोलते हैं एक निगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, चार्ज पॉजिटिवली चार्ज ईडी लगा के बोलते हैं चार्ज हो गया। अब इसी को बोलते हैं चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर मतलब कितने तरीके का होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज कैरियर, दूसरा क्या होता है, निगेटिवली चार्ज कैरियर होता है। तो यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई पूछते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, तो ये ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसको हम एनर्जी दें, हीट दें, वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर चला जाए, फ्री हो जाए, एट रैंडम मोशन करे, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उसके बाद अब आता है चार्ज कैरियर कितने तरीके का होता है। तो चार्ज कैरियर बनाने के लिए, देखने के लिए इस फिगर का हेल्प लेना बहुत ही जरूरी है। एक इलेक्ट्रॉन निकला, निगेटिव चार्ज है, तो ये एक चार्ज पार्टिकल हो गया, बाकी जो रेस्ट ऑफ द एटम हो गया, किसकी एक्सेस हो गई, प्रोटॉन की हो गई। प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो निगेटिवली चार्ज कैरियर, पॉजिटिवली चार्ज कैरियर, ये बोलते हैं। दो तरीके के चार्ज कैरियर होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी में हेल्प करते हैं, डिफिनीशन बनाने में, यही मूव करते हैं। तो हम कहते हैं द फ्लो ऑफ चार्ज इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक करंट। वो आगे आ रहा है, डिफिनीशन इसको बताएंगे। अब देखो बेटा, फिर से मैं फिगर बनाऊंगा, इसी को बनाऊंगा, फिर बोलूंगा। अब आगे आओ, अब मैं आपको बोलूंगा बेटा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, उस पर नेट चार्ज 0 है, चार्ज उस पर कैसे आएगा बेटा। हम तो ऊपर वाले ने जो बनाया वो तो चार्ज है ही है, जितने प्लस हैं उतने ही माइनस हैं। यूनिवर्स में लाखों करोड़ों अरबों क्या है, चार्ज है। उसमें जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, इसलिए टोटल नेट चार्ज क्या होता है बेटा, 0 होता है। अब कोई बॉडी उसको चार्ज करना है, उसका क्या तरीका है चार्ज करने का, ये क्वेश्चन आता है। कैसे चार्ज करेंगे बेटा, अगर मैं ये कह रहा हूं टोटल नेट चार्ज यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसका नेट चार्ज क्या है, 0 है। अब क्या वो चार्ज कैसे, कोई बॉडी, वो चार्ज बॉडी कब बोली जाएगी, कब, जब उसको चार्ज किया जाएगा। चार्ज कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करें, चार्ज का ट्रांसफर करें, तभी वो चार्ज होगी बेटा, तभी वो चार्ज बॉडी बोली जाएगी। जैसे ये देखो, मान लो अभी तो कंघा नहीं है, अगर बाल सूखे हैं, ऐसे सूखे बाल में ऐसे कंघा ऐसे रगड़ के थोड़ा ऐसे, उसके बाद पेपर के छोटे छोटे टुकड़े के पास लाते हैं तो उसको खींच लेता है,
उसको खींचता है, वो खींचता है, तो वो पॉइंट यहां से कवर करना है। जब खींचता है, क्यों खींचता है? जैसे जैसे रगड़ते हैं कंघे को अपने सूखे बाल से, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ये कहते हैं ऐड होता है, ट्रांसफर होता है, तभी चार्ज आता है, तभी चार्ज की बात की जाएगी। चार्ज आएगी कहाँ से? कोई बॉडी चार्ज होगी कि उस पर तो नेट चार्ज जीरो है, तो या तो हम इलेक्ट्रॉन को लाके बैठा दें तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो उस समय ये बोलेंगे बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई, या जो एटम है, जो बॉडी है, उससे एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रिमूव करना है, तभी वो बॉडी चार्ज हो जाएगी। चार्ज करने का दो तरीका। अब देखो बेटा, फिर से मैं वही फिगर बनाऊंगा, अब बोलते रहूंगा अभी लगातार। ये देखो बेटा, ये हो गया, दो इलेक्ट्रॉन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस बॉडी को, जो मटेरियल है, मैटर है, उसके अंदर जो एटम है, इसको, यानी इस पूरी बॉडी को मैं क्या करूंगा, पहले क्या बनाऊंगा मैं, इसको बना दे, पहले क्या बना दे, इसको बनाते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज। ये कब बनेगा बेटा? पॉजिटिवली चार्ज, दो प्रोटॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को पहले दो इसमें से, यहां से एक को निकालो, ये यहां से निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां था, अब यहां आ गया ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पहले इसमें था, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में उसका कोई रोल नहीं है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, एनर्जी देके हीट करके निकाल दिया। अब देखो किसकी एक्सेस हो गई बेटा, यहाँ पे ये वाले की, पॉजिटिव वाले की एक्सेस हो गई, इसलिए हम लिख दिया हमने पॉजिटिवली चार्ज। अब मैं क्या करूंगा, फिर यही फिगर बनाऊंगा, दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन। अब मैं क्या करूंगा, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लाके बैठा दूंगा इस पे, कहीं से किसी मटेरियल से उठा के लाके बैठा दूंगा, उखाड़ के लाके बैठा दूंगा इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें बैठा दूंगा। तो यहाँ पे देखो किसकी एक्सेस हो गई, दो प्रोटॉन है, एक दो तीन इलेक्ट्रॉन है, किसका एक्सेस हो रहा है? देखो ध्यान से देखो, ये दो प्रोटॉन, ये प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये निगेटिवली हो गया, निगेटिव ऐसे लिख सकते हो बेटा, अगर क्लियर ना हो तो पूरा लिख लो, निगेटिवली चार्ज्ड। हमने क्या किया बेटा, वही फिगर लिया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हुआ तो ये बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। कोई पूछते हैं क्यों, तो हम ये बोलते हैं दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह गया इस ऑर्बिट में, तो दो यहाँ पे एक्सेस, किसकी ज्यादा हो गई, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे दो पॉजिटिव है, यहाँ पे एक निगेटिव है, तो पॉजिटिव ज्यादा हो गया, यानी एक्सेस हो गया किसकी, प्लस की, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज्ड इसको बोलते हैं। अगला काम क्या किया बेटा हमने, कि दो इलेक्ट्रॉन है, दो प्रोटॉन है, इस और बाहर से किसी बॉडी से उखाड़ के लाके या किसी तरीके से लाके इस पे एक बैठा दिया, तो एक दो तीन इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे दो प्रोटॉन हो गया, तो यहाँ पे 1 2 3, एक्सेस किसकी है, इलेक्ट्रॉन की है। किसका एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, इसलिए यहाँ पे बॉडी क्या हो गई, निगेटिवली चार्ज्ड हो गई। अब अगला काम क्या करूंगा, देखते जाओ बेटा, फिर यही फिगर बनाऊंगा। चलो अब की बार तो उस फिगर को लिए रहता हूं, बेसिक चीज पकड़ते रहो बेटा, इतना टाइम इसलिए दिया जा रहा है कि आप पकड़ो, जानो, रियली बहुत गहराई से जानना आप लोग, मनी सेविंग, टाइम सेविंग करेगा जितनी गहराई से जानोगे। अब हमने क्या किया बेटा, दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया एनर्जी देके, पहले इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, थोड़ा और एनर्जी दिया, थोड़ा और हीट किया, हीट करने के बाद क्या होगा, वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकल गया। अब इसके सामने क्या लाओ, इसके सामने एक ऐसा प्लेट लाओ जिस पे चार्ज क्या हो, पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है। अब ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है,
इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है और पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव। ये देखो बेटा, यहाँ किनारे समझो रहो, नेगेटिव पॉजिटिव। तो जब दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जब दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव करेगा, इस प्लेट की तरफ आना शुरू कर देगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे आना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। ये क्या है, अपोजिट चार्ज है। अपोजिट चार्ज जब होता है तो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेगा। अगला, अगर मैं क्या करूं, एक ऐसा प्लेट लाऊं जिसके पास क्या है, निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। अगर निगेटिव चार्ज है, इसके पास निगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन, यहां पे निगेटिव यहां पे निगेटिव, ये निगेटिव है जिसको हमने निकाल रखा है, ऑर्बिट से बाहर एनर्जी देके बाहर निकाल रखा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको बाहर हमने निकाल दिया है इसको। तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव, निगेटिव निगेटिव, जब दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, यानी जो ये इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने बाहर निकाल रखा है, ये दूर भागता है। तो पहले केस में अगर पॉजिटिव है तो पास आता है, पॉजिटिव है तो इसके पास आएगा खींच के, अगर ये निगेटिव है तो दोनों में रिपल्सन होता है, दूर भागता है। जब तो देखो, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो एक बार इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, एक बार उधर जा रहा है, यानी ये फ्लो करता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी वाले में डिफिनीशन में, इलेक्ट्रिक करंट के डिफिनीशन में क्या पढ़ते हैं, द फ्लो ऑफ चार्ज इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक करंट। आगे आ रहा है, इसको बहुत डिटेल बताऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर कहीं बोलते हैं चार्ज फ्लो हो रही है, हमें करंट मिल रही है, विद्युत धारा मिल रही है, क्यों मिल रही है भाई, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यही इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मूवमेंट होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, के पास क्या है, चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, और ये क्या होता है, चार्ज कैरियर होता है। जस्ट अभी इसी वीडियो में पीछे बताया, दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, चार्ज कैरियर होता है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, करंट के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए। अब देखो बेटा, एक बार और इसको थोड़ा बहुत गहराई से पढ़ना, समझना इसको, ठीक है बेटा। फिर इसको रिवाइज करता हूं, बहुत ध्यान से देखना बेटा। दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एनर्जी थी जो इस ऑर्बिट में घूम रहा था ऐसे। हमने क्या किया, इसको एनर्जी हीट देके बाहर निकाला, ये बाहर आ गया। अगर मैं एक ऐसा प्लेट लाऊं जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव करेगा। अगर एक ऐसा प्लेट लाऊं इस पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर हटते हैं, दूर भागते हैं। तो इस केस में क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। अगर प्लेट अगर पॉजिटिव तो इधर जाएगा, अगर निगेटिव है तो इधर जाएगा। और तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछो बेटा आप लोग हमसे, क्यों इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट हो रहा है, क्यों नहीं ये न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन बैठा है ये क्यों नहीं मूव कर रहा है। तो इसका आंसर ये होता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन होता है हल्का होता है, इसका मास कम होता है, किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन के कंपैरिजन में। प्रोटॉन का जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत हैवी होता है। ये नहीं हिलने वाला, ये नहीं हिलता है, जो भी हिलेगा, जो भी हिलने वाला काम करेगा इलेक्ट्रॉन करेगा। क्यों इलेक्ट्रॉन करेगा, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है एज कंपेयर टू किसके, प्रोटॉन के। ये मूव नहीं करता है, केवल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। ये प्लेट अगर पॉजिटिव है तो पास आएगा, निगेटिव है तो दूर जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, निगेटिव होता है, और निगेटिव चार्ज क्या होता है, चार्ज कैरियर होता है। और यही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए। और इसी चीज पे पहुंचने के लिए हम इतना अभी बोले जा रहे हैं कि इसको समझो बेटा, बहुत गहराई समझो। ये नहीं कि हाँ फ्लो ऑफ चार्ज नहीं, कहाँ से कैसे किस तरह फ्लो करता है। एक प्लेट लगाया, उसके सामने एक इलेक्ट्रॉन है जो इधर से निकला है, अगर पॉजिटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, अगर ये नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन भागेगा, दूर भागेगा। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मूवमेंट होता है, कभी उधर जाएगा कभी इधर जाएगा, प्लेट जैसी रहेगी उसके हिसाब से। अब
आगे बेटा, ये हो गया। अब देखो बेटा, अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरे बाल सूखे हैं तो मैं कंघा लगाऊंगा और कंघा थोड़ा रगड़ दूंगा बाल में, दोनों को एक दूसरे को रगड़ूंगा। रगड़ने क्यों रगड़ा जाता है? कोई दो चीज रगड़ी जाती है, कोई ग्लास राड है, कहीं कहीं सिल्क होता है, कहीं बिल्ली की खाल से एबोनाइट की छड़, कई ऐसी चीजें होती है जो रगड़ी जाती हैं, ऐसे रगड़ी जाती हैं। क्यों रगड़ी जाती हैं? ताकि इलेक्ट्रॉन का क्या हो, ट्रांसफर हो, रिमूवल हो, ऐड हो जाए, इसके लिए रगड़ी जाती है, तभी वो बॉडी चार्ज होती है, नहीं तो नहीं होगी। चुपचाप बिना बिना रगड़े, बिना फ्रिक्शन दिए कोई चीज चार्ज नहीं होने वाली है, मेहनत करना पड़ेगा तब चार्ज होगी वो। इसके लिए देखो बेटा, तो ये कहा जाता है, अगर हमने रगड़ा, दो चीज ऐसे रगड़ा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, एक पॉजिटिवली हो गई, एक निगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई, ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज हो गई, एक निगेटिवली चार्ज हो गई, दो हो गई। अब तो जो फोर्स लगता है, हमें अभी बार बार ये कर रहे हैं, जो फोर्स की बात हो रही है, फोर्स एक किसके बीच में, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स लगती है, ये फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, यानी इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक फोर्स इतनी ज्यादा होती है, जैसे अगर मैं कंघा, इसे कंघा लगा के छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास लेके आया, तो उस कागज के टुकड़े को अपनी ओर खींच लेती है और इसे टांगे रहती है, आप देखते होंगे, छोड़ती नहीं है जल्दी। क्यों? क्योंकि जो फोर्स होता है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्लास 9 में पढ़े हैं, F बराबर G m1m2/r², जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, ग्रेविटी जिसको बोलते हैं, ये उसके कंपेरिजन में जो ये जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो बहुत ज्यादा होता है, 10⁻27 टाइम्स होता है, 10⁻27 टाइम्स ज्यादा होता है। देखो बेटा, अर्थ इतनी बड़ी है, खींचती है अपनी तरफ, लेकिन अगर कंघे से ऐसे लगा लिया, कागज के टुकड़े को ले लिया, ऐसे किए रहते हैं, तो उसी में सटे रहता है, अर्थ नहीं खींच पाती है। क्यों? कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, उसकी वैल्यू इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपेरिजन में क्या होती है? कम होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कंपेरिजन में? 10⁻27 टाइम्स ज्यादा होती है, इसलिए नहीं गिरती है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आएगा बेटा, हमने ये बोला, जब एटम बनता है, एटम बना, एटम में इलेक्ट्रॉन बनता है, चार्ज बनता है। अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के साथ जो चार्ज बनता है, ठीक है, चार्ज बनता है, तो वो चार्ज कितना होता है? मिनिमम चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम किसकी यूनिट है? चार्ज की यूनिट है। तो जो मिनिमम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के पास, देखो बेटा, एक नाम आएगा क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या होता है बेटा? या इसको कह सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ, क्वांटाइजेशन इंटर में है बेटा, बहुत डिटेल है। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल क्या होता है बेटा? क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। ये देखो, इसको समझ लो बेटा अच्छे से, इंटर की फिजिक्स फाइनल ईयर मिलेगा आपको। ऐसे रगड़ते हैं हम, दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं, तो किसका ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और सिंबल के साथ लिखो तो -1.6 × 10⁻⁻19। प्रोटॉन पे कितना होता है? पॉजिटिव होता है। यानी साइन क्या इंडिकेट करता है कि ये प्रोटॉन का चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और वैल्यू दोनों की सेम होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन की भी उतनी होती है, लेकिन प्लस माइनस की फॉर्म होती है। तो यहां पर देखो, तो अगर मैं रगड़ रहा हूं, ऐसे रगड़ा, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो उस पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और दुनिया का सबसे छोटा चार्ज है, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है इस अर्थ पे, इस यूनिवर्स में।
तो सबसे छोटा चार्ज है। अगर कोई बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी है, चार्ज बॉडी है, उस पर चार्ज कितना होगा, कोई बॉडी उस पर चार्ज कितनी होती है, चार्ज बॉडी। अगर कोई ऐसी बॉडी है जो चार्ज है, या तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ है या इलेक्ट्रॉन का ऐड हुआ है, तो उस पर कितना चार्ज होता है, Q बराबर प्लस माइनस एन इंटू ई। एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ पे ये देखो, एक चीज पकड़ो बेटा, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल क्या है, या ये बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या है, इसको डिफाइन करना है। इसको डिफाइन करने के लिए क्या करोगे, हम ये पूछा जाएगा किसी कोई ऐसी बॉडी है उस पर टोटल चार्ज कितना होता है, जो चार्ज बॉडी होती है उस पर टोटल चार्ज कितना होगा बेटा, Q बराबर प्लस माइनस एन इंटू ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो कोई बोलते हैं, अगर ऐसे रगड़े यहां से इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हुआ है, तो ये कोई बोले आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, पॉसिबल है, नहीं है। जब ट्रांसफर होगा तो एक होगा, नहीं तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, एन के जगह पे 1 रखो, ई कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो क्या हम लिखेंगे, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अगर 3 हुआ है तो लिखते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 4 हुआ है, ऐसे अप टू डॉट डॉट। तो यहाँ पे ये देखो बेटा, मिनिमम चार्ज कितना होता है, 1.6 होता है, 1.5 नहीं होगा। कोई कहते हैं अच्छा ये बताओ कि 1.7 होगा, तो बोलेंगे नहीं, ना 1.5 होगा ना 1.7 होगा। कोई बोलते हैं यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 3.2 आता है, 3.1 होगा तो बोलेंगे नहीं होगा, 3.3 होगा नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ध्यान रखना बेटा, कोई पूछा जाता है अगर कोई चार्ज बॉडी है उस पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है या ऐड हुआ है, तो उस पर टोटल चार्ज कितना होगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, कितना नंबर ऑफ एक्सेस, मैं हूं, मेरे ऊपर कितना नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन आया, वो इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो 2 इलेक्ट्रॉन आया मेरे पे, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। 5 आया तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आगे देखो बेटा, क्या क्या बचा अभी इसमें, समझना, वीडियो लॉन्ग होगी बेटा, यही 1-2 शुरू के 3 वीडियो लॉन्ग होगा, उसके बाद अच्छा रहेगा। लॉन्ग इसलिए है, बहुत जरूरी है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। आगे ये हो गया। अब आओ बेटा, किस पे हम आते हैं, क्वांटाइजेशन पे हो गया। और कोई बोलते हैं क्या चार्ज, अब आगे आ जाओ, इसको फाइनल करते हैं अब। कंडक्टर, अगर मटेरियल है, मटेरियल, ठीक है, मटेरियल, उसको क्लासिफाई करना है इलेक्ट्रिसिटी वाले केस में, कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो ये देखो बेटा, आपने पढ़ा होगा कंडक्टर्स, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा सेमीकंडक्टर। ये क्या होता है बेटा, इसको देखते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो चार्ज को अलाउ, ऐसा मटेरियल जो चार्ज को अलाउ करे। ये देखो बेटा, यही है इसकी डिफिनीशन। ये देखो, ये चार्ज है, ये चार्ज पार्टिकल है, ये रेडी है, ये मान लो, हमने मान लिया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ये दूसरा, ये अपोजिट चार्ज वाला है, एक ए और एक ए। ये आना चाहता है, इसको पार करना चाहता है। ये मटेरियल ये कहता है कि ठीक है चले जाओ, तो इस मटेरियल को बोलते हैं कंडक्टर, इसको बोलते हैं कंडक्टर।
ऐसा मटेरियल है, देखो ऐसा मटेरियल जिस पे चार्ज है, और इस चार्ज को क्या करता है, ये वाला मटेरियल कहता है ठीक है चले जाओ, अपने से होके जाने देता है, उसको कंडक्टर्स बोलते हैं। और ऐसा मटेरियल जो किसी चार्ज को अपने से होके नहीं जाने देता है उसको इंसुलेटर्स कहते हैं। जैसे आपके घर में स्विच उच लगा होगा, वो इंसुलेटर होता है। आगे और भी इसको डिटेल में बाद में बताएंगे जब और आगे इसका आएगा तो। और अब एक नाम आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ऐसा मटेरियल जो कोल्ड ठंडा रहने पे क्या होता है, इंसुलेटर की तरह बिहेवियर करता है, और जब को थोड़ा हीट करते हैं, उसमें हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं उसको, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, कंडक्टर की तरह बिहेवियर करता है, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर की वजह से ही मोबाइल, टीवी, एलईडी, दुनिया भर की सारी चीजें मिलती है, वहां पे यूज होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वहां पे यूज होता है। कोई पूछते हैं सेमीकंडक्टर का दो एग्जाम्पल बताओ, तो बोलते हैं एक वो जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब क्या होता है, कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये कंडक्टर्स हो गया। तो यहाँ पे मटेरियल का क्लासिफिकेशन, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, और तीसरा क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स में क्या होता है, ऐसा मटेरियल जो चार्ज को अलाउ करे, जाने दे, उसको कंडक्टर्स बोलते हैं। इंसुलेटर क्या होता है, ऐसा मटेरियल जो चार्ज को जाने ही मत दे, इंसुलेटर होता है। और तीसरा सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, ऐसा मटेरियल जो कोल्ड ठंडे टेम्परेचर पे क्या होता है, इंसुलेटर की तरह बिहेवियर करता है, और जब उसको हाई टेम्परेचर देते हैं तो एज ए कंडक्टर बिहेव करता है, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की वजह से एलईडी, एलसीडी, दुनिया भर की हमारे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में अच्छी क्रांति, रिवोल्यूशन आई, अच्छा तरह से सब लोग यूज कर रहे हैं। मतलब एक बहुत नया नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ इसी की वजह से, सेमीकंडक्टर की वजह से। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मेरा बहुत ही प्यारा चैनल है फिजिक्स द सेम डे, प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, मोर एंड मोर प्लीज। और अगले वीडियो मिलते हैं बेटा उस इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे करके तब जो आगे वाला जो आएगा बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो आप लोग जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।